सामने से शेर दहाड़ता हुआ। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पढ़ी, किस चीज में 500,000 मजलूमियत पर होते हैं। कुरान कहता है ईमान वालो तुम इसलिए कि तुम इतना सुनना था कि जी लगा के बोलो की तलवार से ये सबक सीखा। लेकिन मुसलमान तो मरासी में, लेकिन हमारे यहाँ जो है मगनी में 1,00,000-2,00,000 खर्चा होता है ना? होता है कि नहीं? मगनी में 1,00,000-2,00,000 का खर्चा हुआ और बीच में अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार और अमल के नुमाइंदा बनकर हिंदुस्तान में आने वाले हज़रत मालिक इब्न दिनार ने कहा हम इसलिए 2 किलो खजूर में शादी करते हैं कि हमारे नबी का यही हुक्म है, शादी को आसान बनाओ, ज़िना को मुश्किल बनाओ। तो उन लोगों ने कहा जो गैर मुस्लिम थे 500,000 कि हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन कन्यादान के बारे में हम सोचते हैं कि अपनी बेटी की डोली को सजा कर रुखसत कैसे करें। आपके यहाँ तो 5-10 लड़कियां भी हो जाए कोई मसला नहीं। इस तरह का अखलाक जब पेश किया तो 500,000 की तादाद में लोग आए, कहा मालिक अपना हाथ बढ़ाओ। लास्ट पॉइंट ऑफ माई स्पीच, आखिरी पॉइंट में पेश करना चाहता हूं, अखलाक क्या है? अखलाक क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी साहिब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात बेमिसाल, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने मोजिज़ात अलग अलग नबियों को दिए गए थे, हमें आरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम मोजिज़ात इकट्ठा एक साथ में अता कर दिए। हजरत आदम की शफ़े आदमियत तुम्हें दिया, नूह की शुजाअत तुम्हें दिया, इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें दिया, इस्माइल की ज़बान तुम्हें दिया, सालेह की फसाहत तुम्हें दिया, लूत की हिकमत तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज़ तुम्हें दिया, यूशा का जिहाद तुम्हें दिया, हजरत लूत की हिकमत तुम्हें दिया, मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, सुलेमान की बादशाहत तुम्हें दिया, दाऊद की खिलाफत तुम्हें दिया, ईसा का ज़ोर तक़वा तुम्हें दिया। हर नबी को जो अलग अलग दिया, नबी को इकट्ठा दे दिया। हर नबी मोजिज़ा लेकर आए, हमारा नबी मोजिज़ा बनकर। तमाम जितने भी आवाम है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, उससे पुरजोर अपील करूँगा कि ये मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में, इसमें बगैर मज़हब व मिल्लत, बगैर कौमियत के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप तशरीफ़ लाएँ। ये कॉन्फ्रेंस यकजहती की कॉन्फ्रेंस है, इसमें हर मज़हब के लोग, ये जो धरती है, मैंने पहले भी कहा था कि ये धरती जिस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह की धरती है, ये साईं मीरा साहब की धरती है, ये बूढ़ा अमरनाथ की धरती है, ये संत मेला सिंह साहब की धरती है, ये मेरे नबी की कॉन्फ्रेंस है, ये सबक आमोज कॉन्फ्रेंस है, ये यकजहती और इत्तेफाक की कॉन्फ्रेंस है। हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारा डिस्ट्रिक्ट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि कल का दिन भी इस कॉन्फ्रेंस में अजीम शान कॉन्फ्रेंस होगी, और बाहर से खतीब जो आए हैं उनका जो बयानात हैं वो आके समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 रोज़ा अज़ीम शान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस जो आज 9:30 पर शुरू हुई और अब तक ये बड़ी तरतीब के साथ चल रही है, और हमारे आए हुए मेहमान करीब सभी मेहमान हजरात पहुंच चुके हैं। कुछ मेहमान बाकी हैं जो सफ़र में हैं, आ रहे हैं, और इस्लाह मुआशरा पर बड़ी अजीम गुफ्तगू हो रही है। कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह बिहार की धरती से तशरीफ़ लाए हुए एक अदीब और एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा प्रोफेसर शहरियार साहब का खिताब होगा, और हज़रत अल्लामा बशारत सकाफ़ी साहब क़िबला ने जो एहतमाम किया है वो बखूब है, और अच्छे अंदाज में ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाँ, सिर्फ जो पैगाम दिया जा रहा है वो सिवाय अमन और अखलाक के कुछ नहीं है। इस पब्लिक को जमा करने का मकसद हिंदुस्तान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत,
اسلام کے چاہنے والوں سے محبت اور کسی سے بھی نفرت نہ کی جائے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغام محبت رسول کانفرنس کا ہے وہ من جملہ بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے لیے ہے، اور سب کے لیے یہاں دعوت کا بھی سلسلہ کیا گیا، سب کو بلایا گیا ہے، جو چاہے یہاں آ سکتا ہے۔ یہاں سے اخلاق کا، تمدن کا اور شائستگی کا پیغام دیا جاتا ہے، اور اصلاح معاشرہ خاص طور سے آج جو معاشرے کے حالات ہیں، ہماری لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، یا نشے کے معاملات ہیں، کافی دقتوں کا شکار ہیں نشے کے معاملات میں نوجوان، ان کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی قیمتی زندگی ہے، جتنی دیر ہے اس کو سکسیس بناؤ، اچھے سے رہو، اور اسلام جو ہے وہ محبتی کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، وہ سکھانے کے لیے تمام مہمانان گرامی وقار یہاں تشریف لائے۔ اور خصوصی طور پر میں گزارش کروں میڈیا کے مادھیم سے کہ آج کی اس بزم میں یہاں کے لاکھوں لوگوں کے مرشد، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، تاج الاسلام حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد عارف رضوی صاحب قبلہ جو ہیں وہ رونق اسٹیج ہیں، لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر علامہ پروفیسر شہریار صاحب کی تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، اور یہی پیغام امن جو ہے ہم دے رہے ہیں، اور آپ میڈیا کے مادھیم سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ امن کا پیغام آپ بھی پھیلائیں، صلح سے کام لیا جائے، محبتوں سے کام لیا جائے۔ ہندوستان کی بازوؤں کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آپسی اتفاق اور اتحاد رہے۔